कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार साथियों, मैं शिवम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आज हमारे सामने है अध्याय 6 जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। बिना देरी किए सीधे आते हैं टॉपिक पर। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर सारे कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं कि हमारे क्लियर हों तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पर हम एक्सरसाइज को, प्रश्नावली को समाप्त कर पाएंगे। भाई देखिए, परिचय की क्लास है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हमें सीखना है। देखिए, कुछ आपको महत्वपूर्ण टर्म बताऊंगा क्या होते हैं रेखाएं एवं कोण, जो चैप्टर का नाम है। एक्चुअल में वैसे हमें रेखाएं और कोणों में रेखा मैं आपके सामने जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, उनमें अंतर बताना आपको क्या है। एक तो मैंने भाई ड्रॉ किया आपके सामने ये, ठीक है भाई। एक और सेकंड मैंने बनाया आपके सामने ये, और थर्ड मैंने आपके सामने बनाया मेरे भाई ये। इनमें अंतर क्या होता है बेसिकली, तो मेरे ख्याल से अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा तो इनमें अंतर बताना भी काफ़ी मुश्किल है। हम तो तीनों को ही सर लाइन कहते हैं, हम तो तीनों को ही क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। लेकिन तीनों को तो लाइन नहीं कहते भाई। सुनिए क्या है, इसके दोनों तरफ भाई तीर का निशान होता है ना, इसके दोनों तरफ तीर का निशान होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये इनफाइनाइट तक आगे जाएगी। कहाँ तक आगे जाएगी मेरे भाई? इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। मतलब ये इधर भी कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। ये डैश डैश करके मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। अगर ये अनंत तक जाएगी, अगर ये अनंत तक जाएगी तो क्या इसकी लंबाई को मापना पॉसिबल है क्या? सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जो अनंत तक जाएगा तो उसकी उसे हम मेज़र कैसे करेंगे? हम उसे मेज़र कैसे करेंगे? तो भाई इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होता है रेखा। क्या नाम होता है मेरे भाई? रेखा। रेखा क्या होती है? जिसके दोनों तरफ तीर का निशान होता है, जिसके दोनों तरफ तीर का निशान होता है और ये अनंत तक जाती है। ये तीर हमें दिखाता ही ये है कि ये अनंत तक जाएगी, कभी रुकने वाली नहीं है। और ये क्या होता है? रेखा होती है। एक्चुअल में क्या होती है? रेखा। आप बोलोगे सर रेखा तो ये भी है, रेखा ये भी है। हम तो सभी को रेखा ही कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे लाइन कहते हैं। नहीं भाई, ये जो आप देख रहे हो ना, जिसके एक तरफ तीर का निशान है, अब वो एक तरफ भाई कोई भी हो सकता है, वो एक तरफ हमारा कोई भी हो सकता है वो इधर हो, या हो सकता है भाई हमारी वो रेखा का, वो तीर का निशान हमारा कहाँ गया रे, वो तीर का निशान हमारा इस डायरेक्शन में हो, या इस डायरेक्शन में हो, या इस डायरेक्शन में हो, किसी भी एक डायरेक्शन में रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? तीर। उसे हम कहेंगे रेखा, उसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई? उसे हम कहने वाले हैं किरण। क्या कहने वाले हैं? किरण। किरण, जिसे इंग्लिश में हम रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे। तो हमें रेखा समझ में आया जिसके दोनों तरफ तीर का निशान होता है, और ये क्या है? हमारी किरण है। क्या है? किरण है। किरण के किसी भी एक डायरेक्शन में ये अनंत तक जाएगी। देखिए भाई, लंबाई इसकी मेजर कर पाओगे क्या? कि सर कभी नहीं कर पाएंगे। इसे नाप पाएंगे क्या? हम कभी नहीं। इसे माप पाएंगे क्या? इसे भी नहीं माप पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अनंत तक जाएगी, तो इसे माप कैसे करेंगे? लेकिन भाई ये जो आपके सामने बनी हुई है, लास्ट वाली की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी लंबाई फिक्स होती है। इसकी लंबाई कैसी होती है मेरे भाई? एकदम फिक्स होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही रहेगी, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 ही रहेगी। मतलब ये एक्चुअल में क्या होती है? फिक्स होती है। इसके किसी भी दिशा में इसका कोई, इसकी किसी भी दिशा में भाई क्या नहीं होता है? तीर का निशान नहीं होता। तीर का निशान जिस भी डायरेक्शन में होता है उधर वो अनंत तक जाती है। इसके दोनों तरफ था, दोनों तरफ अनंत तक जा रही थी। एक तरफ था, एक तरफ जा रही थी। और इसके भाई एक भी तरफ नहीं होता, इसके एक भी तरफ नहीं होता, तो इसका मतलब ये दोनों में से एक भी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, बल्कि फिक्स होगी। ना तो हम इसे माप सकते, ना हम इसे माप सकते, लेकिन इसे हम माप सकते हैं। इसे हम माप सकते हैं क्योंकि ये कैसी होती है मेरे भाई? एकदम फिक्स होती है। कैसी होती है? फिक्स। तो इसे कहते क्या है? ये रेखा का ही तो टुकड़ा है भाई। ये रेखा तो अनंत तक जा रही है, इसी का एक टुकड़ा हमने यहाँ ले लिया, तो ये क्या है? रेखा का टुकड़ा है। और रेखा के टुकड़ा को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। क्या कहेंगे मेरे भाई? रेखाखंड। रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखाखंड। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोल दो, किसी को भी, एनीबॉडी। आ गई होगी बात समझ में? रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, और रेखाखंड क्या होता है, हमें समझ में आ गया। एक्चुअल में इसके दोनों अंतिम छोर पर ना बिंदु बोलते हैं हम। क्या है? बिंदु है। जैसे भाई इसे मैं पूरा इरेज कर दूं तो आखिरी में इसके क्या रहेगा? बिंदु रहेगा। क्या रहेगा? बिंदु रहेगा। लेकिन आमतौर पर ये बिंदु हमारे लिए इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम इन्हें थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ऐसे बना देते हैं। बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है
बनाने का मतलब मेरे भाई ये बिल्कुल नहीं है कि इसके दोनों तरफ कोई माचिस की तीली की तरह ऐसा कुछ रहता, ऐसा रहता नहीं है। ये हाईलाइट हो सकें, थोड़ा दिख सकें कि इसके आखिरी में क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। और वैसे ही भाई रेखा के आखिरी में क्या होंगे, बिंदु ही होंगे। आगे बढ़ जाएं। यहाँ क्या देखने वाले हैं हम यहाँ देखने वाले हैं कोण एवं उनके नाम। क्या देखने वाले हैं मेरे भाई, कोण देखने वाले हैं और उनके नाम। कैसे कोण होते हैं देखिए, मैं आपके सामने कुछ शेप्स बनाता जा रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या होते हैं। देखिए कुछ कोणों के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, आप जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे तो आज सीख ही लेंगे भाई, सीख ही लेंगे। मेरे पास एक और पेन होता ना तो मैं बताता अच्छे से। ठीक है, फ़ोन से समझ लीजिए। देखिए आप सभी को पता होगा कि जब भी परफेक्ट एल बनता है, इन दोनों के बीच में सर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब कि जब भी कोई हमारी लाइनें परपेंडिकुलर होंगी इस तरह से, मतलब यहाँ पर परफेक्ट एल बनेगा। क्या बनेगा, एल। तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का कोण होता है सर, 90 का होता है। ये बात हमें पता है, नहीं है पता तो आज से सीख लो। और इधर 90 है तो भाई 90 तो इधर भी होगा ना, क्योंकि एल तो इधर भी बन रहा है। एल बनने से मतलब ABCD थोड़ी ना पढ़ रहे हो कि परफेक्ट, मतलब वही ऐसे देखोगे, ये देखोगे कि ये इस पर पूरी तरीके से मतलब लंब के रूप में है या नहीं है। तो भाई ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, ये भी 90 डिग्री का है सर, ये भी 90 डिग्री का है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इस बीच वाली लाइन को हटा लूं, बीच वाली लाइन को हटा लूं, तो भाई ये पूरा कोण कितने डिग्री का बन जाएगा सर, ये पूरा कोण बन जाएगा 180 का, क्योंकि 90 का ये था, 90 का ये था, तो जोड़कर कितना जाएगा, 180 आ जाएगा। ये बातें हमें पता होना चाहिए, ये बातें हमें पता है तो हमारा काम चल जाएगा। और सुनिए, जैसे भाई अभी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, मैं वो पूछूं आपसे कि मेरे इस फ़ोन के और इस मार्कर के बीच में, फ़ोन और मार्कर के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है सर, कोण ही नहीं बन रहा है, कोण ही नहीं बन रहा है। ये तो 0 डिग्री का कोण है, क्योंकि इसने अभी कोण बनाना स्टार्ट ही नहीं किया। लेकिन ये जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो 1 डिग्री का बनेगा, 2 का बनेगा, 3 का बनेगा, कोण बनता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोण बन ही नहीं रहा है, कोण बन ही नहीं रहा है, तो भाई वो हमारा शून्य कोण होता है। क्या होता है, शून्य कोण। इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी तस्वीर कैसी दिखती है, ये कोण ही नहीं बन रहा है तो क्या है, शून्य कोण है। क्या है, शून्य कोण है, 0 कोण होता है। हम उसे अभी बात ही नहीं करेंगे। लेकिन ये जैसे ही स्टार्ट हुआ तो सर क्या बन रहा है, ये सर जितना भी बन रहा है परफेक्ट एल बनने पर 90 बनता है। जी हम सीख चुके हैं, परफेक्ट एल बनने पर 90 डिग्री का बनता है। अच्छा, ये इसके नज़दीक आएगा तो 90 से छोटा बनेगा या बड़ा सर, छोटा बनेगा, ऑब्वियसली छोटा बनेगा। तो ये जिसके जितने नज़दीक आती जाएगी छोटा होता जाएगा। कितना छोटा होगा वो हमें चांदा की मदद से करना पड़ेगा। लेकिन ये 90 से छोटा है सर, ये बात तो तय है। तो ये छोटा होते होते एक टाइम आएगा कि ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ भाई, कि 90 डिग्री से जितने भी छोटे कोण होंगे, 90 डिग्री से जितने भी छोटे कोण होंगे, ऐसे लिखूंगा समझ में आएगा ना, 90 डिग्री से छोटे हैं। और एल नहीं बना रहा हूँ मैं, ऐसे झुका हुआ बना रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो ये 90 का बन जाता पूरा, लेकिन हमने छोटा बनाया है तो मैंने ऐसे दिखाया है। इसे क्या कहते हैं, 90 डिग्री से छोटे जितने भी कोण होते हैं उनका नाम होता है न्यून कोण। क्या नाम होता है मेरे भाई, न्यून कोण नाम होता है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। और सुनिए सर, ये 90 का बन गया, ये 90 से छोटा था, ये एग्जैक्ट 90 का बन गया। तो 90 से बड़ा जैसे ही बनना स्टार्ट होगा ना, अच्छा एग्जैक्ट 90 को क्या कहेंगे, 90 से छोटे को तो हम सभी को न्यून कोण कहेंगे। लेकिन सर एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है जो दिखता कैसा है सर, दिखेगा तो वो एकदम एल की तरह। कैसे दिखेगा मेरे भाई, एल की तरह। इसका नाम क्या है मेरे भाई, इसका नाम है समकोण। क्या नाम है, समकोण। 90 डिग्री का ही दूसरा नाम क्या है, समकोण। किसी को कोई आपत्ति हो तो बोलो, आगे बढ़ जाए। सर 0 से स्टार्ट किया था, न्यून कोण आया, फिर 90 का बन गया। अब ये सर अगर जिससे दूर जाएगी, अगर ये वाला मार्कर इससे दूर जाएगा तो ये 90 से बड़ा बनेगा। कितना बनेगा सर, ऐसे बताना तो मुश्किल है, हम चांदा की मदद से बता सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि ये 90 से बड़ा बनेगा। अच्छा, ये होते 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 भाई एकदम सीधा हो जाए। कैसा हो जाए, सीधा। मतलब ये लाइन अलग थी, ये लाइन अलग थी, लेकिन इसने घूमते घूमते भाई एकदम सीधा हो गया। क्या हो गया, एकदम सीधा हो गया। मतलब कि अब हम अंतर ही पता नहीं कर पा रहे हैं कि एक लाइन थी या 2। तो मतलब दोनों मिलकर एक सीधी लाइन बना लें, दोनों मिलकर एक सीधी लाइन बना लें तो बनता है 180 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का बनता है, 180 का। तो भाई अभी कितना बन रहा है सर, 90 का। अब कितना बन रहा है सर, 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, क्योंकि 180 तो यहाँ बनता। तो यहाँ पर क्या है, 90 से तो ज़्यादा है और 180 से कम है। इस स्थिति में क्या है, 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। हमने लिख दिया भाई कि 90 डिग्री से तो ज़्यादा होना चाहिए
पर 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ये दिखेगा कैसा सर? कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि एल बन रहा था, उससे कुछ ये दूर दिखेगा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अधिक कोण। क्या नाम है भाई? 90 से बड़ा है तो अधिक कोण है, 90 से छोटा है तो क्या है? न्यून कोण है। क्या है मेरे भाई? न्यून कोण है। जैसे मैं पूछूं 210 डिग्री क्या है, तो 210 डिग्री भाई अधिक कोण नहीं है सर। 90 से बड़ा तो होता है 210 डिग्री भाई, बड़ा होता है, लेकिन 180 से छोटा भी होना चाहिए, 180 से छोटा भी होना चाहिए, तभी वो हमारा अधिक कोण कहलाएगा, अदरवाइज अधिक कोण नहीं कहलाएगा। ठीक है सर, वो क्या कहलाएगा? लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं सर। 90 डिग्री का आया, 90 डिग्री का आया, हमने सभी देख लिया सर। ये न्यून कोण था, ये समकोण था, ये अधिक कोण था, और इसको बिल्कुल सीधा कर दिया, तो 180 डिग्री से छोटे को तो आप अधिक कोण कह रहे हो। एग्जैक्ट 180 डिग्री को क्या कहोगे? जैसे 90 डिग्री को हमने कह दिया था समकोण, तो भाई एग्जैक्ट 180 डिग्री का नाम होता है ऋजु कोण। ये दिखता कैसा है? ये बिल्कुल यहाँ से आपको मानना है कि ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, इन दोनों के बीच में ये जो बीच में कोण बन रहा है, इसे कहेंगे हम क्या मेरे भाई? ऋजु कोण। क्या कहेंगे हम? ऋजु कोण। किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई बोलो, ऋजु कोण, ऋजु कोण। सर पहले ये लाइन कुछ ऐसी थी, हमने इसे खींचकर सीधा कर दिया। पहले न्यून कोण थी, हमने इसे समकोण कर दिया। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया काम किया बहुत बढ़िया काम किया। अधिक कोण था सर 90 डिग्री को, इसे और खींचा तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा, तो हमने इसे अधिक कोण का। हम नहीं माने, हमने इसे और खींचा तो ये एकदम सीधी कर दी और इसे ऋजु कोण का। लेकिन हम मानने वाले हैं क्या भाई? हम मानने वाले हैं कि सर? मानने वाले तो नहीं है, मानने वाले तो हम नहीं है। तो हमें क्या करना है भाई? इसे एक बार और खींचना। इसे एक बार और खींचेंगे तो ये कैसी रहेगी? ये लाइन यहाँ तक तो थी, इसे ऐसे खींचेंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा? कोण यहाँ बनेगा। मतलब क्या था? 1 मिनट रुकिएगा भाई, 1 मिनट रुकिएगा फ़ोन पर। देखिए भाई, ये 180 डिग्री से ही बड़ा कोण बन जाएगा, तो क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा भाई प्रतिवर्ती कोण। आप यूँ देखिए भाई, देखिए ऐसे देख लीजिए, ऐसे ज़्यादा ठीक समझ में आएगा आपको। जैसे देखो, ये लाइन है हमारे सामने, कोई ये लाइन है हमारे सामने, और एक और लाइन है हमारे सामने। देखो ये लाइन, इस पर अभी कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो अभी सर 0 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 0 डिग्री का कोण बन रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, इन दोनों लाइनों के बीच में अभी 0 डिग्री का कोण बन रहा है। जैसे ही मैंने इस लाइन को उठाना चालू किया तो ये तो दिख ही रहा है ना आपको। देखिए भाई, ये तो दिख ही रहा होगा आपको कि अभी कितने डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है। ये 4 का बना, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, नंबरिंग देखते जाइएगा आप। और ये ठीक जैसे ही ये परफेक्ट एल बनेगा तो ये कितने डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है? सर 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। दिखाई तो दे रहा है आपको ये तो। देखिए भाई, अभी ये कौन सा कोण है सर? 90 से छोटा है तो न्यून कोण है। कौन सा है भाई? न्यून कोण है। ये एग्जैक्ट हम 90 पर आ गए हैं तो ये कौन सा है? समकोण है। कौन सा है मेरे भाई? समकोण है। इसे और बढ़ाएंगे तो सर 90 से ये बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और ये 90 से बड़ा है तो किस श्रेणी में? अधिक कोण में चल रहा है। और भाई ये जैसे ही ये बिल्कुल एकदम सीधी होगी, ये एकदम सीधी हुई है, मतलब दोनों मिलकर एक सीधी लाइन बनाने लगे, और एक सीधी लाइन बनाने लगे तो कोण कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। मतलब कि अब हम ऋजु कोण पर हैं, लेकिन हम मान तो अभी भी नहीं रहे, एक्चुअल में देखो भाई, 180 डिग्री का कोण तो यहाँ पर बन गया, 180 से डिग्री तो बन गया। हालांकि इसमें जो नंबरिंग आपको दिख रही है वो 180 डिग्री से छोटी दिख रही है। इसका कारण बताऊंगा कि इसमें छोटी क्यों दिख रही है और ये छोटी है क्यों नहीं। अभी इस नंबरिंग को देखना आप बंद कर दीजिएगा, मैं कारण बताऊंगा आपको, कारण बताऊंगा कि वो 180 डिग्री से कम क्यों दिखा रहा है। अभी 180 का दिखा रहा है, लेकिन अभी 180 से कम दिखने लगा। इस पर ध्यान मत दीजिए, आप तो केवल अब इस बात को समझो कि 180 डिग्री हो गया था। हालांकि देखो कोण अभी पास में है तो ये हमारा कैसा बनेगा भाई? छोटा बनेगा, और दूर दूर जाएगा तो बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब ये 180 डिग्री से भी बड़ा बनने लगा होगा। इस नंबरिंग को अभी मत देखना, मैं बताऊंगा उसका कारण क्या है। तो अब ये जो पीछे कोण बन रहा है ना भाई, ये वाला, तो 180 का तो यहीं बनने लगा था जब सीधा था, तो ये 180 डिग्री से बड़ा बन रहा है, ये 180 डिग्री से बड़ा बन रहा है, और इसका नाम है क्या भाई? प्रतिवर्ती कोण। 180 डिग्री से क्या है? ये बड़ा है। लेकिन भाई ये 360 से छोटा है, 360 से छोटा है। कारण बताऊंगा अभी कि वो क्यों दिखाई दे रहा था ऐसा। 360 डिग्री से छोटा होगा तो इसका नाम क्या है भाई? प्रतिवर्ती कोण। क्या नाम है मेरे भाई? प्रतिवर्ती कोण है, प्रतिवर्ती कोण।
समझ में आया भाई? सुनो, ये लाइन थी दो, अब ये यहाँ तक पहुँच गया, ये कौन, ये कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन मैं इसी लाइन को और घुमाता जा रहा हूँ। मतलब कि ये लाइन थी पहले हमारी यहाँ थी, फिर हम इसे यहाँ ले गए, फिर हम इसे ऐसी ले आए, अब मैं इसी लाइन को वापस इसी से मिला रहा हूँ, वापस इसी से मिला रहा हूँ। ये यूँ समझिए कि ये न्यून कोण था, समकोण हुआ, अधिक कोण हुआ, ऋजु कोण हुआ, प्रतिवर्ती कोण हुआ, और इसे घुमा करके पूरा कर दिया, घुमा करके वापस से इसे मिला दिया। मतलब कि ये लाइन हमारी वापस से इसी लाइन पर बन जाएगी, तो कोण पूरा बन जाएगा, कोण पूरा बनेगा, मतलब 360 डिग्री का बन जाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? हालांकि इसका यूज़ कुछ नहीं आता, कोई मतलब का नहीं है फिलहाल में, लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पूर्ण कोण कहते हैं, 360 डिग्री का नाम पता होना चाहिए, क्या कहते हैं, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल होता है। सर इसमें लाइन क्यों आ रही थी, वो बात हमें समझाओ तभी आगे बढ़ना, नहीं तो मत बढ़ना। एक्चुअल में बात सुनो भाई, मैं आपको ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज है, इस इमेज को ऐसे बनाऊं, ये, अरे क्या हो रहा है यार, क्या चाह रहे हो आप? सुनो इधर, अगर मैं दो लाइनों को ऐसे बनाऊं, आपके सामने, और आपसे पूछूं भाई कोण कौन सा है, मैं आपको ऐसे बताऊं कि इसे घुमाया, इसे पकड़ के खींचा तो ऐसी हो गई, इसे और खींचा तो ऐसी हो गई, और खींचा तो ऐसे हो गई, और खींचा तो ऐसे हो गई, तो तुम ये कोण बना दोगे। लेकिन मैं सीधे आपको ऐसे ही बना दूं, सीधे आपको यही की यही इमेज को मैं यहाँ बना दूं, और आपसे पूछूं भाई कोण कहाँ बन रहा है, कोण कहाँ बन रहा है, तो सच सच बताना, कौन पीछे कोण बताएगा? कोई नहीं बताएगा। आप सभी कोण कहाँ बताने वाले हो मेरे भाई, आप सभी कोण बताने वाले हो ये अंदर वाला, कोण कहाँ बनाने वाले होते हो, अंदर वाला। लेकिन भाई कोण तो बाहर भी बन रहा है, इसका मतलब जब भी कोण बनता है ना भाई, आपने अगर ये इमेज भी बना रखी है तो एक कोण पीछे भी बनता है और एक कोण अंदर भी बनता है, लेकिन हम अंदर वाले कोण को कंसीडर करते हैं, बाहर वाले को कब करेंगे मैं बता दूंगा, लेकिन हम हमेशा अंदर वाले को कंसीडर करते हैं। लेकिन भाई ये जो स्मार्ट बोर्ड है, वो स्मार्ट नाम भले है, लेकिन इतना ज़्यादा स्मार्ट थोड़ी ना है कि हमारी बात का मतलब समझ जाए। तो भाई उसने क्या किया कि जब हमने दो लाइनें बनाई, हमने क्या बनाई मेरे भाई, दो लाइनें बनाई, तो उसका कहना ये था, उसका कहना क्या था मेरे भाई उसका कहना ये था कि तुमने जब दो लाइनें बनाई ली हैं, तो इन पर जो कोण बन रहा है अब 180 तक का तो बन गया, लेकिन वो इसे प्रतिवर्ती कोण नहीं बनाएगा, बल्कि वो अंदर वाले कोण को बताने लगा, ये अंदर वाले कोण को बताने लगा। ये जो छोटी वैल्यू दिख रही है ना आपको, ये कौन सा कोण दिखाने लगा भाई, ये अंदर वाला कोण दिखाने लगा। जो 90 से छोटी 180 से छोटी वैल्यू दिख रही थी, वो अंदर वाले कोण की दिख रही थी, बाहर वाले की तो 180 से बड़ी होगी, बाहर वाले कोण की वैल्यू तो 180 से बड़ी ही होगी, इसलिए वो हमें क्या दिखा रहा था, 180 से छोटी मेजर दिखा रहा था। आगे बढ़ जाए, ये क्या है, नाम है, बस क्या है मेरे भाई, नाम है। अब क्या बताना है, सुनिए। कोणों को मैंने दो कैटेगरी में बांट रखा है, एक आपके सामने इधर लिखा है समान कोण, और इधर लिखा है जिनका योग 180 डिग्री हो। क्या होते हैं, तो आप इससे पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है। देखिए क्या है, पहले नंबर पर समझिए कि हम कौन से कोण देख रहे हैं। देखो भाई, समांतर रेखाएं जानते हैं हम, क्या हम समांतर रेखाएं जानते हैं, क्या क्या होती हैं समांतर रेखाएं। देखो क्या है ये बदतमीजी, क्या है भाई, कुछ भी चल रहा है। सुनो जरा, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, मैं भाई आपको ये बताना चाह रहा हूँ। एक तो रेखा ये है, और एक इसी की बहन एक और रेखा ये है। सर रेखा की बात नहीं करो, सुनो इधर, ये हमारे सामने रेखाएं हैं भाई। मैं अगर इस रेखा की, इन दोनों रेखाओं की बात करूँ ना, तो ये रेखाएं अनंत तक जाएंगी, तो भी एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि इनका अंतर बराबर है, इनकी दूरी बराबर है। मतलब अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो यहाँ भी 10 की होगी, यहाँ भी 10 की होगी, यहाँ भी 10 की होगी, बोलो है ना। और ये अनंत तक जाएंगी तो भी एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। अगर इधर अनंत तक जाएंगी तो भी टकराएंगी क्या सर? तो भी नहीं टकराएंगी क्या मेरे भाई? नहीं टकराएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर, इनकी जो दूरी है ना, इनकी जो दूरी है वो कैसी है? समान है। कैसी है मेरे भाई? समान है। क्या है मेरे भाई? दूरी समान है। दूरी का मतलब क्या है? इन दोनों का अंतर समान है, और जिनका अंतर समान होता है इन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या रेखाएं कहती हैं? समांतर रेखाएं कहती हैं। ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी टकराती नहीं, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। सर इससे कोण, आप तो कोण पढ़ा रहे थे, ये रेखाएं क्यों पढ़ा रहे हो? बता रहा हूँ भाई,
ये जो आपने एक और रेखा खींची है, मतलब समांतर रेखाओं को काटती हुई जो इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, उसे हम तिर्यक रेखा कहेंगे। ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, ये हमारी तिर्यक रेखा है। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे समझो क्या है भाई। यहाँ पर ना यहाँ पर ना एक जेड बनता हुआ नजर आएगा तुम्हें, एक जेड बनता हुआ नजर आएगा। सर जेड बनता हुआ नजर आ गया हमें। और जेड बनता हुआ जो नजर आएगा, जो जेड बनता हुआ नजर आएगा मेरे भाई, इनमें एक कोण तो यहाँ बनेगा जेड के, एक कोण यहाँ बनेगा, और ये कोण हमेशा बराबर होगा। मतलब अगर ये 100 डिग्री का है तो 100 डिग्री का ये होगा, ये 110 है तो 110 ये होगा। सर ये बराबर होगा, ये बात तय है। इनका नाम क्या होता है भाई? इनका नाम होता है एकांतर अंतः कोण। क्या नाम होता है मेरे भाई? इन कोणों का नाम होता है एकांतर अंतः कोण। किसी को कोई आपत्ति हो तो एक बार हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। सर हाथ तो खड़ा कर देंगे, आप देखोगे कैसे? अरे मन की आंखों से देखूंगा मेरे लाल, मन की आंखों से। सुनो क्या नाम है इनका? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। समझ में आ गई क्या बात आपको? ये कब बनेंगे भाई? जब समांतर रेखाओं को कौन काटेंगे? सुनो भाई, अब इसमें कंफ्यूज मत होना आप। जैसे मैं इस इमेज को निकाल लूँ ये कोण तो भाई हमारे कैसे हैं? कोण तो हमारे कैसे हैं? जहाँ बने हैं वो ही बने। अगर मैं इसी डायग्राम को ऐसा खड़ा कर दूँ तो ये समांतर रेखाएं की समांतर रेखाएं। ये जो जेड बनता हुआ नजर आ रहा था वो इस तरीके से जेड दिखेगा। अब जेड ABCD थोड़ी ना पढ़ रहे हो कि जेड हमेशा हमारा ऐसा ही बनेगा। नहीं, हमें ये देखना है कि दो समांतर रेखाओं से एक रेखा गई है, वो तिर्यक रेखा है, और जेड अब कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, तो अभी भी ये कोण कैसे होंगे? एकांतर अंतः कोण होंगे। अगर ये जेड उल्टा बनने लगे, अगर ये जेड हमारा उल्टा बनने लगे ऐसा, सॉरी वो तो जेड तो सीधा ही दिखेगा अभी आपको फिलहाल में, तो ये भी हमारे एकांतर अंतः कोण ही है। तो कहने का भाव आप ये समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे ये वाला जो जेड है ना भाई, अच्छा जेड दो तरीके से बनता है, मैं कलर चेंज करके आपके सामने बना रहा हूँ। ये ऑरेंज कलर से देखिए आप, ये जेड उल्टा भी तो बन सकता है ना भाई, ये जेड उल्टा भी बन सकता है। मतलब कि ये वाले दोनों कोण येलो येलो जो हमारे कोण हैं, ये तो हमारे एकांतर अंतः कोण हैं ही। और जो मैंने अभी अभी आपके सामने जो ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, ये भी हमारे एकांतर अंतः कोण ही हैं। मतलब ग्रीन ये दोनों भी एकांतर अंतः कोण है, और ये हमारा येलो दोनों पीले वाले भी कैसे हैं? एकांतर अंतः कोण है। ये दोनों भी बराबर होंगे। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जब हम एक्सरसाइज में प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें दिख जाएगा। बस हमें याद रखना है कि इन कोणों का नाम क्या होता है। सर जेड में जो कोण दिखते हैं उन्हें एकांतर अंतः कोण कहते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं। कभी रीजन लिखेंगे तो हम बताएंगे कि ये एकांतर अंतः कोण है, इसलिए बराबर है। इसलिए क्या है मेरे भाई? बराबर है। नेक्स्ट कौन से देख रहे हैं भाई? नेक्स्ट देख रहे हैं हम जो हमारे क्रॉस में बनेंगे। कैसे बनेंगे मेरे भाई? क्रॉस में। कैसे बनेंगे मेरे भाई? क्रॉस में बनेंगे। क्रॉस कैसा भी हो सकता है, क्रॉस कैसा भी हो सकता है। क्रॉस तो बस क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस में कोई नहीं है। देखिए ये लाइन क्रॉस है, ये लाइन क्रॉस है, तो क्रॉस है। क्रॉस में काहे का सोचना है? देखिए आगे। सर ये वाला ग्रीन वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ। येलो वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, मैं तो आपसे कहना बस ये चाह रहा हूँ। आ गई होगी बात समझ में। सर जैसे इनका नाम एकांतर अंतः कोण है, इनका भी कुछ नाम है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पर बेनाम कोई नहीं है, सबको नाम दे रखा है कुछ ना कुछ। इसका नाम क्या है भाई? शीर्षाभिमुख कोण। क्या नाम दे रखा है मेरे भाई? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आ गई क्या बात आपको? अरे बोलो हाँ या ना। शीर्षाभिमुख कोण हमें समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोलो, कोई भी दिक्कत हो तो बोलो। सर कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देख लो भाई, आगे देखो क्या है। ये एक रेखा है, ये एक और रेखा है, ये एक और रेखा है। सर रेखा वाले तो बता दिए ना आपने, कोई बात नहीं। रेखाओं में और भी कई सारे कोण आएंगे। देखो इधर सर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, हमें ये समझ में आ गया। बिल्कुल सही समझ रहे हो। समांतर रेखाओं में कुछ कोण अलग तरीके से बनेंगे। देखिए क्या, वो अलग है, ये अलग है। समांतर रेखाएं तो वो भी हैं और ये भी हैं,
लेकिन हमारे कोण अलग अलग हैं। देखिए क्या है, क्या है यार, सुनो इधर। अभी तक की कहानी तो सर सेम है कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। लेकिन भाई वहाँ मैंने जेड का जिक्र किया था कि जेड के अंदर जो कोण बनेंगे, जेड के अंदर जो कोण बनेंगे वो हमारे कैसे होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये ना जेड नहीं देखना, आप क्या नहीं देखना भाई, जेड नहीं देखना, बल्कि उनकी लोकेशन सेम देखना है, उनका पता सही देखना है कि कोण कहाँ है। मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे मैंने ये वाला कोण बनाया, इस कोण की पहचान क्या है सर, इस कोण की पहचान ये है, इस कोण की पहचान ये है कि ये जो समांतर रेखाएं थी उसके तो ऊपर बना है, और जो तिर्यक रेखा है उसके उल्टे हाथ की तरफ बना है, बाएं तरफ बना है सर, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला कोण भी यही बनना चाहिए। देखिए समांतर रेखा के ऊपर ये था, ये भी समांतर रेखा के ऊपर है, ये इस तिर्यक रेखा के बाएं तरफ था, ये भी तिर्यक रेखा के बाएं तरफ है, मतलब ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। और देखो जैसे मैंने एक कोण बनाया भाई यहाँ, इस कोण की पहचान क्या है सर, इस कोण की पहचान है समांतर रेखा के तो नीचे बना है, समांतर रेखा के तो नीचे बना है और तिर्यक रेखा की दाईं तरफ बना है। तो यहाँ भी समांतर रेखा के नीचे और तिर्यक रेखा की दाईं तरफ बनेगा, मतलब इस वाले कोण का और इस वाले कोण का पता सेम रहेगा, एड्रेस सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा मेरे भाई, पता सेम रहेगा कि वो बना कहाँ है, ठीक है सर। ये वाले कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, कैसे होंगे, बराबर होंगे। अरे अभी और देखिए भाई, और देखिए क्या है अच्छा रेड बना दूँ ना, ठीक है। देखो इधर ध्यान से देखिए, अगर हमने कोण बनाया भाई यहाँ, तो इस वाले कोण का पता क्या है सर, ये समांतर रेखा के नीचे था और तिर्यक रेखा के बाएं तरफ था। तो समांतर रेखा के नीचे और तिर्यक रेखा के बाएं तरफ एक कोण हमारा यहाँ बनेगा, तो ये दोनों कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, बराबर होंगे। और देखिए सर कोण यहाँ बना है तो कैसे बनेगा सर, समांतर रेखा के ऊपर है, तिर्यक रेखा की दाईं तरफ है। तो अब तक तो आपने बना लिया होगा कि ये समांतर रेखा के ऊपर है और तिर्यक रेखा के दाईं तरफ ये कोण है। ये जो सेम कलर से मैंने सेम कलर से भाई जो मैंने बना रखे हैं, उनका मतलब है कि वो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। सर इनका कुछ नाम भी है क्या, मैंने बोला है बेनाम कोई नहीं है, यहाँ बेनाम कोई नहीं है, तो इनका नाम है भाई संगत कोण। क्या है मेरे भाई, संगत कोण। और ये भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इंग्लिश में इन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ये भी कैसे होते हैं मेरे भाई, बराबर होते हैं। एक बार नज़र भर के देखिए, तब तक मैं 1 मिनट बात कर लेता हूँ फ़ोन पर, देखिए एक बार इन्हें। देख लीजिए भाई, क्या कहते हैं इन्हें, संगत कोण कहते हैं। आई थिंक आपको इनमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है, आनी तो नहीं चाहिए मेरे भाई। अब हम इधर पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं भाई, जिनका कोण 180 डिग्री हो। देखिए क्या है भाई, 180 डिग्री कोण किनका होगा। देखिए समांतर रेखाओं से बड़ा प्रेम है मुझे। अरे देखिए भाई कोण ना 180 डिग्री के लिए क्या है बस, अरे क्या है भाई ये हो क्या रहा है, सुनिए इधर देखिए पहले नंबर तो ना मैं बहुत आसान वाला बता रहा हूँ, जो कि आपको पहले से ही आता है, जो कि आपको क्या है मेरे भाई, पहले से ही आता है। देखिए बस अभी बताऊंगा तो 1 मिनट में आपको आ जाएगा। देखिए क्या है, जैसे पहले नंबर तो इसका कलर वाइट करते हैं अपन, और ये है हमारी रेखा है। देखिए जैसे ये रेखा है और एक और रेखा हमने यहाँ से उठा ली है, इस रेखा को हमने वापस यहाँ रख दिया है। इन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो सर ये तो यही बता देगी ना कि हमने इन्हें मिलाकर एक सीधा बना लिया कोण। तो ये कोण कितने डिग्री का दिखाई दे रहा है सर, 180 दिखाई दे रहा है हमें। और 180 कब बन रहा है, जब ये दोनों मिलकर दोनों मिलकर एक सीधी रेखा बनाने लगे। दोनों मिलकर एक भाई क्या बनाने लगे, एक सीधी रेखा बनाने लगे। ये बीच में तीर के निशानों को तो मैंने मिलाकर दिखाया है जिससे वो तुम्हें नज़र अलग आ सकें, लेकिन ये कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। सर ये तो बता ही दिया, इसका नाम ऋजु कोण होता है। ये तो हमें आता है, अरे आता है, बहुत अच्छी बात है, आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें मैं आपको कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ, वो क्या है वो देखो आप एक बार। ये लाइन है, एक और लाइन ले ली अपन ने। देखिए अब सर ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है ना, ये बात हमने सीख ली है। जब सीख ली है तो वापस से क्यों बता रहे हो, सब बता रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ वापस से। देखो इधर
कोण कितने डिग्री का बन रहा है सर? कोण बन रहा है 180 डिग्री का, क्योंकि ये यहाँ से सीधी लाइन बनने लगी। बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ भाई, अगर मैं इनके बीच से एक और लाइन बनाऊँ, मैं अगर इनके बीच से एक लाइन बनाऊँ और ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 45। ये तो लिखा ही हुआ है ना कितने डिग्री का बन रहा है? 45 का। मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना मेरे भाई, कह सकता हूँ कि ये वाला कोण कितने डिग्री का? 45 का। कितने डिग्री का है? 45 का। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये बाहर वाला कितने डिग्री का होगा? बाहर वाला कितने डिग्री का होगा ये वाला कोण? जब ये हमारा 45 डिग्री का है तो ये बाहर वाला कितने का होगा? सर कैसी बातें कर रहे हो आप? ये टोटल 180 था, पूरा 180 था। ये लाइन आने के पहले हमने देखा तो था भाई, ये लाइन आने के पहले जो 180 था, पूरा 180 था। ये लाइन आ गई है और इसने इसे 45 में बांट दिया, तो बाहर वाला कितना बचेगा? सर 180 में से जैसे ही हम 45 घटाएंगे, मतलब कि भाई कितना बचेगा हमारा? 135। तो ये सर बाहर वाला 135 होगा। इसमें सोचने की क्या बात है, क्योंकि दोनों मिलकर 100 कितने होते हैं? 80 होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये 45 नहीं होता, क्या है, अगर ये 45 नहीं होता, 45 की बजाय भाई ये कितना होता? 50 होता। कितना होता मेरे भाई? 50 होता। रफ करूँगा तो वो सब जाएगा, है ना। 45 के बजाय ये कितना होता भाई? 50 होता। तो सर इसमें से 50 माइनस कर देते। क्या है ये यार? सर अगर ये 45 की बजाय 50 होता तो हम क्या करते? इसे में 50 माइनस कर देते और ये 130 बचता। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अगर ये 60 होता तो, सर अगर ये 60 होता तो ये 120 हो जाता। अल्टीमेटली दोनों का जुड़कर 180 आना चाहिए सर, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर एक पूरे की पूरा कोण बनाना है, और ये दोनों लाइनें मिलकर एक सीधी लाइन बनाना है। क्या बनाना है मेरे भाई? सीधी लाइन बनाना है। मतलब पूरी कहानी का सार क्या है? पूरी कहानी का सार ये है कि अगर हमारे सामने दो रेखाएं हैं, अगर हमारे सामने दो रेखाएं हैं, अगर हमारे सामने भाई दो रेखाएं हैं और वो दोनों मिलकर क्या कर रही हैं? एक सीधी रेखा बना रही हैं, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात तो सर तय है। और अगर 180 डिग्री का कोण बनेगा, अगर 180 डिग्री का कोण बनेगा उनके यहाँ, तो इनके बीच में से कोई भी जाए, इनके बीच में से कोई भी लाइन जाएगी। मैं अगर इस एंगल को x कह दूँ और इसे y कह दूँ, इसे x कह दूँ और इसे y कह दूँ, तो भाई फाइनली x प्लस y 180 डिग्री होने वाला है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ बस। ये दोनों कौन थे? ये दोनों क्या थे मेरे भाई? कौन थे? ये सीधी लाइन तो दिख रही है हमें कि ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा मिलकर इनका कलर अलग करूँ क्या? सुनो इधर, जैसे ये वाली लाइन है हमारी, इसका कलर अलग कर देता हूँ मैं, जिससे वो अलग दिखने लगे आपको। देख लीजिए, ये लाइन और ये लाइन मिलकर एक सीधी लाइन बनाने लगे सर, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन गई है। अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर दोनों ही तो 180 बनाएंगे ना, तो हमें कोई इसकी वैल्यू पता होगी तो 180 में से माइनस करके ये आ जाएगा, और इसकी पता होगी तो 180 में से माइनस करके ये आ जाएगा। फाइनली x और y की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। इन्हें कहेंगे क्या? रैखिक युग्म। क्या कहेंगे मेरे भाई? हम जब भी इन दोनों को बराबर दिखा रहे होंगे ना, वहाँ पर हम कह रहे होंगे कि रैखिक युग्म है। ये क्या है मेरे भाई? रैखिक युग्म है। क्यों रैखिक युग्म क्यों कहा? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। मतलब एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो दोनों रेखाओं का क्या है? ये युग्म है। अब रैखिक युग्म इसलिए है क्योंकि दोनों रेखा मिलकर एक रेखा बना रहे हैं, दोनों रेखा मिलकर एक रेखा बना रहे हैं। तो ये क्या है भाई? रैखिक युग्म है। क्या है मेरे भाई? रैखिक युग्म है। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो एक बार बोलिए, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ बोलिए एक बार। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया है क्या? एक बार नज़र भर के देखिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ भाई। वीडियो आ गई होगी बात समझ में भाई आपको। इसके आगे वाले कोण क्या हैं सर? आगे वाले कोण आप बताइए ना। देखिए भाई, ये वाली रेखा है और एक और इसी की बहन एक और रेखा है। देखिए भाई क्या है, इनसे एक और जाएगी रेखा। क्या हुआ? इनसे एक और हमारी तिर्यक रेखा जाएगी। अब क्या है, देखिए इन कोणों में और इस कोणों में अंतर आपको पता होगा सर। यहाँ जेड बनेगा, जबकि यहाँ पर कोण का पता सेम होगा। यहाँ पर क्या है सर?
सर यहाँ पर है, देखिए क्या है, इनसे अलग है, क्या अलग है उसे भी देखिएगा, थोड़ा सा नहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार बच्चों को। देखिए सर ये दोनों समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा है, समांतर रेखाएं ये वाली तिर्यक रेखा है। तो भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में, देखिए जेड वाले कोण नहीं है, जेड वाला तो एक यहाँ बनता तो एक यहाँ बनता, देखिए एक यहाँ बनाता तो दूसरा यहाँ बनाता, एक यहाँ बनाता एक यहाँ बनाता। ये तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में है, तो ये तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में हमारा यहाँ है और ये तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में हमारा यहाँ है, मतलब ये भी बाईं तरफ है और ये भी बाईं तरफ है। लेकिन सर वो तो यहाँ हुआ था वो तो यहाँ हुआ था कि तिर्यक रेखा के बाएं तरफ और तिर्यक रेखा के बाएं तरफ, लेकिन यहाँ पर क्या था कि तिर्यक रेखा के बाएं तरफ तो दोनों थे, लेकिन अगर ये समांतर रेखा के ऊपर था, ये समांतर रेखा के ऊपर था, तो ये वाला भी समांतर रेखा के ऊपर था। लेकिन यहाँ क्या है, ये समांतर रेखा के नीचे है तो ये वाला समांतर रेखा के ऊपर है, ये समांतर रेखा के नीचे है तो ये समांतर रेखा के ऊपर है, और ये तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में, तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में, या यूँ समझो ये तिर्यक रेखा के अंदर की तरफ एंगल है ना भाई, इन दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ ही तो एंगल है ये दोनों ही एंगल तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हैं लेकिन समांतर रेखाओं के अंदर हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हैं लेकिन समांतर रेखाओं के अंदर हैं। तो ये कोण सर बराबर होते हैं कि नहीं? बराबर कोण तो हमने यहाँ पढ़े हैं, जो कोण समान है। ये कौन से कोण हैं? तो इन कोणों को इन्हें कह रहे हैं कि जिनका सम कितना हो 180 डिग्री, योग कितना हो 180 डिग्री हो। तो इसका और इसका जोड़कर कितना आया था 180, इसका और इसका जोड़कर 180 आया था। ठीक ऐसे ही भाई, ठीक ऐसे ही मानकर चलिए कि ये हमारा A है और ये हमारा क्या है B है। तो A और B की जो वैल्यू आएगी, A और B का जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा A प्लस B, वो आएगा 180 डिग्री। इसका उल्टा भी हो सकता है भाई कि ये वाला कोण हो और ये वाला कोण हो। शर्त तो ये है ना कि समांतर रेखाओं के दोनों ही अंदर की तरफ बने हैं, दोनों ही अंदर की तरफ बनी है लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में, तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में है। तो इन्हें क्या, और इसका नाम x दे देते हैं, इसका नाम y दे देते हैं। तो x और y का जोड़ भी कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि हम वही कोण पढ़ रहे हैं जिनका योग 180 डिग्री होगा। तो फाइनली मेरे भाई इन्हें कहेंगे क्या, इन्हें बिल्कुल जो बन रहा है ना वो ही कहेंगे, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में बनने वाले अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही, अंतः मतलब अंदर वाले, अंतः मतलब अंदर वाले, तिर्यक रेखा के क्या बोलेंगे इन्हें, तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में, एक ही दिशा के अंतः कोण, एक ही दिशा के अंतः कोण। कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। एक ही दिशा के क्या है अंतः कोण, जो बन रहे हैं वही बोला। एक ही दिशा के अंदर वाले कोण मतलब कि अंतः कोण, इनका योग भी कितना होता है 180 डिग्री। फाइनली पूरी कहानी में क्या समझाया है एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को 50 बार देखिए आप। एकांतर अंतः कोण जेड बनेगा तब, सर क्रॉस बनेगा तब हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। संगत कोण का मतलब होगा सर जो लोकेशन सेम रहेगी। सब कुछ समझा चुका हूँ, बस गलती ये मत करना कि ये दोनों कोण भी A और B बराबर होते हैं, नहीं होते। इनका जोड़ 180 आता है मेरे भाई, x और y का जोड़ 180 आता है। ये वो कोण है जिनका योग 180 आता है, ये वो कोण है जो बराबर होते हैं। सभी को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देख लीजिए क्या है, ये बहुत छोटी सी बात है, इसी के साथ हम खत्म करेंगे अपनी क्लास को। क्या है एक्चुअल में आप यूँ समझिए, इस डायग्राम को बाद में देखेंगे, लेकिन मैं पहले जो बता रहा हूँ ना उसे सुनिएगा, जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर A लिखा है, यहाँ पर B लिखा है, यहाँ पर C लिखा है, तो मैं इस कोण का नाम क्या दे दूंगा सर, इसे कोण B बोलिए ना, क्या दिक्कत है, कोण B बोलिए। कोण का साइन होता है, ये कोण B लिखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर B पर बन रहा है। कोई कन्फ्यूज़न है क्या सर? बिल्कुल नहीं है। मानकर चलिए भाई ये कोण बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? 30 का। मैंने एक और लाइन खींची और यहाँ पर नाम दे दिया इसे D। क्या नाम दे दिया? D। मैं ये बोल रहा हूँ भाई ये वाला कोण मानकर चलिए 10 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 10 डिग्री का। इस कोण को नाम क्या दूँ 10 डिग्री वाले को? सर आप इसे भी दे दीजिए कोण B। क्यों? क्योंकि B पर बन रहा है। मैं बोलूँगा कोण B पर तो J भी बन रहा है। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो एक 10 और 30 दोनों को मिलाकर एक 40 डिग्री का भी तो कोण बन रहा है। सर बिल्कुल बन रहा है। तो B पर तो सर एक कोण बन रहा था तो ठीक था, लेकिन अगर मैं कोण B कह रहा हूँ तो ये क्लियर ही नहीं हो रहा है कि मैं 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ, मैं 10 डिग्री की बात कर रहा हूँ, या मैं पूरे 40 डिग्री की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि बी पर तो 3-3 कोण बनने लगे, अब बी पर तो 3-3 कोण बनने लगे। तो सर इसमें तो कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो अब नाम कैसे लेंगे, ध्यान से सुनिए। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है सुनिए। कोण बनने के लिए कितनी साइडों की ज़रूरत है भाई? केवल और केवल 2 साइडों की ज़रूरत है, केवल और केवल 2 साइडों की ज़रूरत है। सर ये तो 3-3 साइड है, फिर भी तो कोण बन रहा है। एक कोण बनने के लिए दोनों साइडों की ज़रूरत होती है, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, ना तो 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। देखो इधर मैं 10 डिग्री के कोण की बात करूं तो सर केवल और केवल हमें एक तो ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए। अगर ये वाली साइड नहीं भी होती तो भी 10 डिग्री का कोण बन जाता, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो इसका नाम क्या लेंगे भाई? जिन 2 साइडों से कोण बनता है ना, उनमें आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो। इस या तो बोलो इसे डी बी ए, तो डी बी ए, या इसी को आप क्या बोल सकते थे, या करके लिख रहा हूँ, मतलब ये बोलो या ये बोलो, या क्या बोल सकते थे, ए से चालू करके ए बी डी। बात क्या सीखी है हमने कि जहाँ पर कोण बनता है ना वो बीच में आना चाहिए। जैसे बी पर कोण बन रहा था तो बी बीच में आया था, बी पर कोण बन रहा था तो बी बीच में आया था। या तो आप इसे स्टार्ट कर लो ए बी डी से, या कर लो डी बी ए से। बी ए डी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि फिर ए पर कोण बनने लगेगा। आई बात समझ में? ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है मेरे भाई? ये बन रहा था 10 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा था? 10 डिग्री का बन रहा था। अगर 30 डिग्री के कोण की बात करूं तो मुझे बताना, ये वाली साइड और ये वाली साइड से ही बन रहा है। ये वाली साइड नहीं भी होती तो भी तो ये कोण बनता है ना, उसमें क्या दिक्कत है? सर बिल्कुल ठीक बात है। तो मुझे बताओ भाई ये बन कहाँ से रहा है? सर ए बी सी, तो इसे क्या बोलेंगे? कोण ए बी सी। सर बी पर बन रहा है इसलिए बी का बीच में आना जरूरी है। सर इसे आप सी बी ए भी कह सकते हो, मैं बोलूँगा बिल्कुल ठीक है, इसे हम सी बी ए भी कह सकते हैं। और ये कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। मुझे इस बात का और जवाब देना मेरे भाई, इस बात का और जवाब दीजिएगा कि ये जो मैं रेड बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? रेड। ये वाला और ये वाला, इन दोनों साइड, बीच वाली साइड नहीं भी होती तो भी ये वाला कोण तो बनता ना, रेड वाला। सर बनता, क्यों नहीं बनता? ये 30 और 10 मिलकर कितना है? 40 है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? सर डी बी सी बोलो या सी बी डी बोलो। आई थिंक आपको नाम लेना तो आ गया होगा। डी बी सी बोलो या सी बी डी बोलो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। जिन 2 लाइनों से बनता है उसके किसी भी छोर से स्टार्ट कर सकते हैं। कितने डिग्री का है? ये 40 डिग्री का। फाइनली इसमें भी मैं वही बात बताता, इसका कोई औचित्य है नहीं। आपको इसमें ये बात समझ में आ गई होगी कोण का नाम कैसे लेते हैं। मैं हर एक उस बारीक बात पर चर्चा करना चाहता हूँ जिसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो फाइनली जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उन्हें आप एक बार और रिवाइज़ कर लेंगे तो सभी चीज़ें आपको आसानी से आ जाएंगी। और मिलते हैं भाई अगले इसी तरह की वीडियो में। कई सारी बातें जो कि प्रश्नावली महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।